संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के द्वितीय अध्याय की रिवीजन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। अब हम जीव विज्ञान के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। अब हम इन गूढ़ सिद्धांतों को रिवाइज करेंगे और द्वितीय अध्याय की दूसरी मध्य अवधि परीक्षा भी देंगे। 10 रिवीजन की इस श्रृंखला में आप 30 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार में अन्य लोगों को भी इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। आगामी 31 जुलाई को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आपने हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही कीजिए। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर पाएंगे और क्वालिफाइड शंकाएं पूज्य गुरुवर के समक्ष रखी जाएंगी। इस कोर्स की सभी जानकारियां जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं ttv.arham.yoga पर या दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए आज की रिवीजन कक्षा में पूज्य श्री को सुनते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज के स्वाध्याय में द्वितीय अध्याय के अंतिम सूत्रों की ओर आ रहे हैं। द्वितीय अध्याय में जीवों का पूरा विज्ञान आपको बताया गया है। अंतरंग में कर्मों के उदय, क्षयोपशम आदि से होने वाले भाव, जीवों के प्रकार, जीवों के जन्म, जीवों की उत्पत्ति स्थान, योनि आदि और जीवों को प्राप्त होने वाले शरीर आदि की विशेषताओं को अवगत कराने के बाद में अभी भी उन जीवों की कुछ और विशेषताएं जो शरीर के रूप में बताना बाकी है, वह यहाँ पर आगे के सूत्र से कहा जा रहा है। शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। 5 शरीर बताए थे, उनमें एक आहारक शरीर के विषय में यहाँ पर चर्चा है। आहारक शरीर जो कि आप सुनते आए हो, मुनि महाराज के मस्तिष्क से निकलने वाला एक विशेष पुतला होता है जो रिद्धि के माध्यम से प्राप्त होता है। उसी की कुछ विशेषताओं को इस सूत्र में निबद्ध किया गया है। वह आहारक शरीर कैसा होता है, ये विशेषताएं यहाँ बताई जा रही। शुभम कहा, शुभम का मतलब यहाँ पर है कि शुभ कर्म करने वाला होने से, शुभ काय योग का कारण होने से या शुभ अर्थात पुण्य का कारण होने से इसको शुभ कहा जाता है। जो इसका कार्य है वह शुभ रूप है। इस आहारक शरीर से जो योग होगा वो शुभ होगा, जो आश्रव होगा वो शुभ होगा, जो बंध होगा वह पुण्य बंध होगा, इसलिए यह शुभ कहा गया। साथ में एक विशुद्ध शब्द भी दिया है, विशुद्धम। ये आहारक शरीर शुभ भी है और विशुद्ध भी है। विशुद्ध का मतलब यहाँ पर कि वह विशुद्ध कारणों से उत्पन्न होता है। उसके जो कारण हैं वह कारण संक्लेश नहीं है, उसका कारण क्या है? विशुद्धि भाव है। जिस कारण से उत्पन्न हो रहा है वह कारण उसका शुभ है, विशुद्ध है, इसलिए इसको विशुद्ध के रूप में कहा गया। ये जो विशेषता यहाँ बताई जा रही हैं, ये आहारक शरीर के अंदर ही घटित होने वाली विशेषताएं हैं। क्योंकि सूत्र में जब कुछ कहा जाता है तो वह बहुत ही अकाट्य होता है और सूत्र जिन विशेषताओं को बताता है वो विशेषताएं दूसरी जगहों पर उपलब्ध नहीं होती, वही विशेषताएं सूत्र के माध्यम से बताई जाती हैं। आहारक शरीर की ही यह विशेषता है कि वह शुभ योग वाला है, शुभ कार्य करने वाला है और वह शुभ ही रूप है, विशुद्ध भी है,
विशुद्ध कारण से उत्पन्न होता है। एक शब्द जो है कार्य की अपेक्षा से है, एक शब्द कारण की अपेक्षा से है, ऐसा भी जान सकते हो। अब हम अगर यहाँ देखें तो और कोई भी शरीर हमें शुभ और विशुद्ध एकांत रूप से नहीं मिलेगा। और कौन से शरीर हैं? औदारिक हैं, वैक्रियक हैं, तेजस हैं, कार्मण हैं। ये सभी शरीर शुभ और विशुद्ध हों जरूरी नहीं, क्योंकि औदारिक शरीर का तो प्रकट रूप से अशुभ काय के योग के साथ होना देखा ही जाता है कि औदारिक शरीर के साथ में अशुभ क्रियाएं होती हैं, अशुभ काय योग होता है, अशुभ भावों का भी बंध होता है, उसके कार्य तो अशुभ रूप में देखे ही जाते हैं। वैक्रियक शरीर के कार्य भी अशुभ रूप में देखे जाते हैं, जैसे नारकियों का वैक्रियक शरीर है, हमेशा अशुभ क्रियाएं करते रहते हैं। तेजस शरीर भी देखें तो उसमें भी शुभ अशुभपना दोनों घटित होता है। एकांत रूप से तेजस शरीर शुभ नहीं है। शुभ होगा तो अच्छा करेगा, अशुभ होगा तो सबका विनाश करेगा। तो तेजस शरीर में भी शुभता एकांत रूप से घटित नहीं होती। और कार्मण शरीर तो दोनों प्रकार का है ही है, दोनों प्रकार के कर्म हैं, तो उनमें भी पाप और पुण्य घटित हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो बात आहारक शरीर में है वो अन्य शरीरों में नहीं है, ये समझने की चेष्टा करनी है। आहारक शरीर ही एकांत रूप से शुभ है। वह जिस समय पर उत्पन्न होगा शुभ कार्य करेगा। अंतर मुहूर्त के लिए भी यदि वह उत्पन्न हुआ है, जिन स्थानों पर जाएगा वहां पर भी जाने का प्रयोजन उसका शुभ ही होगा। जहां पर केवली भगवान नहीं है, उन स्थानों पर रहने वाले किसी मुनिराज के अंदर अगर कोई ऐसी जिज्ञासा, तत्व में संदेह उत्पन्न हो जाता है, तो उस संदेह का निवारण करने के लिए ये आहारक पुतला निकलता है और वह उस स्थान तक जाता है जहां पर केवलियों का सद्भाव होता है। जिन विदेह आदि क्षेत्रों में केवली भगवंत विद्यमान रहते हैं वहां तक पहुंचेगा वो। रास्ते में जो भी उसके लिए नदी, पर्वत आदि कुछ भी पड़ेंगे, उन सबको वह भेदता हुआ भी चला जाएगा, वो कोई उसके लिए रुकावट नहीं बनेंगे। इस तरह के शुभ कार्य के लिए वो निकलता है और उसके पीछे एक उद्देश्य भी शुभ ही रहता है, जिसे हम विशुद्ध शब्द के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं कि उसके पीछे कारण जो है वो भी शुभ है। एक तो हमें अपने संदेह का निवारण करना है, दूसरा अगर हम किसी भी तरह से औदारिक शरीर से जाने की कोशिश करेंगे तो इतना दूर जाने में, चाहे भले ही रिद्धियां हो तो भी जाने में असंयम होगा। उसको भी बचाने के लिए, उस असंयम को दूर करने के लिए यह आहारक पुतला काम में लाया जाता है। देव वंदना आदि के निमित्त से भी जाया जा सकता है। कहीं ऐसे स्थानों पर कोई मान लो क्षेत्र बने हुए हैं, तीर्थ बने हुए हैं, जहां पर पहुंचने में बहुत हमें रास्ता जो है कहना चाहिए प्रासुक ना हो, साफ सुथरा ना हो। ऐसे भी कोई स्थान हो सकते हैं ना कि बहुत सारी जंगल है, झाड़ी झंकार है और उसके बाद में मान लो कोई गुफा है और उस गुफा में कोई बहुत अकृत्रिम या कृत्रिम भी सही बहुत अच्छी कोई मूर्ति है। हमने किसी से बार बार सुना है, मान लो श्रावक आके सुना जाते हैं, क्योंकि श्रावक तो सब रास्ते क्रॉस करके चले जाएंगे, तो मुनि महाराज के मन में भी कहीं इच्छा हो जाए, लेकिन हमसे वो 1000 किलोमीटर दूर है, जाना संभव नहीं है। तो इस तरह के विकल्प होने पर भी ये आहारक पुतला साथ देता है, लेकिन साथ तभी देगा जब इसका पहले बंध हुआ हो। कर्म का बंध होता है तो कर्म का उदय होता है। तो कर्म का बंध तो होता है अप्रमत्त दशा के साथ में और उदय होता है प्रमत्त दशा के साथ में। कर्म का बंध होगा 7वें गुण स्थान में, उदय होगा 6वें गुण स्थान में। इसलिए यहां पर एक शब्द आगे आ रहा है प्रमत्त संयतस्यैव। जो आहारक शरीर निकलता है ये प्रमत्त संयत को ही निकलेगा, अप्रमत्त को नहीं निकलेगा। मतलब यह है कि जिस समय पर यह आहारक शरीर की रचना होगी, आहारक शरीर की उत्पत्ति होगी, उस समय पर उदय जब इस आहारक शरीर का होगा तो उस समय पर गुणस्थान नियम से 6वां ही होगा। प्रमत्त संयत जीव के लिए ही यह निकलेगा। इसलिए यह शर्त है प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत नहीं। अप्रमत्त दशा में तो इसका बंध किया जा सकता है और अप्रमत्त दशा में इसका बंध होता है। तो यह एक कर्मजन्य एक अलग व्यवस्था है जिसके माध्यम से आहारक शरीर की उत्पत्ति होती है और यह आहारक शरीर की उत्पत्ति के साथ में कई प्रकार के नियम और भी जुड़े हुए हैं। कैसे नियम? जैसे कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है तो उसके साथ में कभी भी यह आहारक शरीर का
निर्माण नहीं हो सकता, आहारक शरीर का उदय नहीं हो सकता। मनः पर्यय ज्ञान होता है, उस मनः पर्यय ज्ञान के साथ में इसकी रिद्धि नहीं होती, आहारक रिद्धि की। ऐसा एक नियम है। जो नपुंसक वेद वाले जीव होंगे उनके लिए भी ये आहारक शरीर का बंध भी नहीं होगा, उदय भी नहीं होगा, क्योंकि वेद भीतर से भावों की अपेक्षा से तीनों रह सकते हैं। मुनि महाराज तो हैं, लेकिन वेद तीनों भी हो सकते हैं, जिसका वर्णन आगे आने वाला है। तो अगर कोई स्त्री वेदी हैं या नपुंसक वेदी हैं तो उनके लिए भी ये आहारक रिद्धि नहीं प्रकट होगी। तो ऐसी इसके साथ में कंडीशन है। आहारक शरीर जिसका होता है वह आहारक शरीर जिस रूप के साथ होता है, जिसे हम संस्थान कहते हैं, वो भी बहुत सुंदर होता है। समचतुरस संस्थान कहा गया है, देवों की तरह। रूप उसका अच्छा होता है, शुभ आकृति होती है, शुभ धवल वर्ण का होता है, सफेद। और शरीर है, पुतला है, शरीर है, तो उस शरीर में कहीं पर भी कोई धातुएं उपधातुओं का काम नहीं होता। वो आप उसको एक शरीर देखें शरीर के रूप में, और वो शरीर वैसा ही जैसा देवों का शरीर होता है। देवों के शरीर में जैसे संघनन नहीं होता, ऐसे ही इनके शरीर में सहनन नहीं होगा, लेकिन रूप आकृति संस्थान होगा। जैसे देवों के शरीर में रोग आदि नहीं होते हैं, वैसे इस आहारक शरीर में भी रोग आदि नहीं होंगे, क्योंकि इसमें धातु उपधातुओं का परिवर्तन नहीं होता। रस, मांस, रक्त, मज्जा आदि का कोई यहाँ पर काम नहीं होता। इतना मतलब अच्छा शुद्ध शरीर कहलाता है। तो इस तरह से ये आहारक शरीर की विशेषताएं हैं, और ये विशेषताएं हमें और दूसरे शरीर में उपलब्ध नहीं होती हैं। तो यह आहारक अपने आप में एक रिद्धि के रूप में भी स्वीकार की गई है। ये आहारक रिद्धि जिसके माध्यम से वह मुनि महाराज ही उस रिद्धि का प्रयोग करके केवल इसी प्रकार के उद्देश्यों से आहारक शरीर की उत्पत्ति कर सकते हैं। और इसकी जो उत्पत्ति होती है तो वह भी इसकी एक रचना होती है। जैसे औदारिक शरीर की रचना होती है, तो आपको बताया कि पहले एक अंतर्मुहूर्तक अपर्याप्त दशा होती है। तो उस अपर्याप्त दशा में जो योग होता है उसको बोलते हैं मिश्र काय योग। अगर औदारिक शरीर बन रहा है तो उसकी अपर्याप्त दशा में योग होगा तो वो कहलाएगा औदारिक मिश्र काय योग। कहीं देव या नारकियों का शरीर बन रहा है, वैक्रियक शरीर बन रहा है, तो शरीर बनने से पहले एक अंतर्मुहूर्तक क्या होगी? अपर्याप्त दशा। उस अपर्याप्त दशा में जो योग होगा उसको कहेंगे मिश्र काय योग। तो वैक्रियक शरीर वाले जब उस शरीर को बनाएंगे तो उनके भी अंतर मुहूर्त में पहले क्या होगा? वैक्रियक मिश्र काय योग। इसी तरीके से इस आहारक के साथ भी होता है। जब ये आहारक शरीर बनेगा, इसकी निष्पत्ति होगी, तो उससे अंतर मुहूर्त पहले औदारिक मिश्र काय योग होगा, तब इसकी रचना होगी। फिर अंतर मुहूर्त के उसी अब एक अंतर मुहूर्त जो कितना बड़ा होता है, अंतर मुहूर्त में ही अपर्याप्त दशा पूरी हो जाएगी। अंतर मुहूर्त में ही फिर उसकी रचना भी हो जाएगी। अंतर मुहूर्त में ही वो चला भी जाएगा। अंतर मुहूर्त में ही वो लौट के आ भी जाएगा। सब अंतर मुहूर्त में ही हो रहा है और सब अलग अलग अंतर मुहूर्त। तो औदारिक शरीर की तरह इस आहारक शरीर के साथ भी उत्पत्ति के समय पर आहारक मिश्र काय योग होता है, ऐसा जानना। अंतर मुहूर्त तक मिश्र काय योग रहेगा, ये अपर्याप्त होगा उस समय पर, फिर आहारक काय योग शुरू हो जाएगा। अब आप ये भी जान के रखें कि आत्मा में इन काय योगों के माध्यम से इन वर्गणाओं को वह आत्मा आलम्बन इनका लेकर के उसके माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, उसको योग कहते हैं। तो जिस समय पर एक योग होता है उस समय पर दूसरा योग नहीं होता। यानी अभी हम लोगों के लिए जैसे मनुष्य हैं तो औदारिक काय योग का नंबर आता रहता है, औदारिक काय योग चलेगा। लेकिन जब ये आहारक काय योग बनेगा तो उस समय पर औदारिक काय योग का काम रुक जाएगा। औदारिक काय योग संबंधी वर्गणाएं नहीं आएंगी, इससे कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगा, उससे कनेक्शन जुड़ जाएगा। वो एक अंतर मुहूर्त के लिए आहारक शरीर की वर्गणाएं चलेंगी, आहारक मिश्र काय योग होगा, आहारक काय योग होगा, वो आहारक संबंधी वर्गणाएं ही आएंगी। ये सारी प्रक्रिया ध्यान में रखते हुए इस आहारक शरीर की विशेषताओं को आप अच्छे ढंग से जान लें। तेजस शरीर के साथ इसको मिलाने की कोशिश न करें। और तेजस शरीर जिस तरह से दो रूपों में होता है, वैसे आहारक शरीर दो रूपों में नहीं होता, शुभ और अशुभ, यह शुभ ही होता है। इसलिए इस सूत्र में अलग से आहारक शरीर के लिए इतना बड़ा सूत्र बनाया, नहीं तो तेजस शरीर के लिए तो तेजस्मपि इतना ही कह के छोड़ दिया। शुभ अशुभ कैसे पता पड़ेगा? तो सब इसी से पता पड़ जाएगा। तो जितने भी लोग सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी समझदार हैं, क्योंकि ये सभी सूत्रों को समझ में अपने अंदर बिठाना
और समझ में आ पाना ये अपने आप में दुर्लभ चीजें तो हैं। और इन सूत्रों के माध्यम से आप ये समझ सकोगे कि देखो इन सूत्रों की रचना का ढंग भी कितना अच्छा होता है, कितना व्यवस्थित होता है। आचार्य किसी भी बात को दोबारा नहीं कहते हैं। एक बात को कहने के बाद में अगर उसी से रिलेटेड कोई दूसरी बात होगी तो वो चा से काम में आएगी तो चा चला के काम चला लेंगे, बार बार नहीं कहेंगे। जैसे ऊपर के सूत्र आए थे, कार्मण तेजस शरीर के बारे में अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है मैं किसके लिए कह रहा है। ये तेजस कार्मण शरीर के साथ ही कहा जा रहा है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। इसी तरीके से शुभम विशुद्धम ये शब्द अगर आहारक शरीर के साथ जोड़े हैं तो आप समझ लो अन्य जो शरीर हैं, चाहे वो तेजस हो, चाहे वो औदारिक हो, चाहे वो वैक्रियक हो, उनमें ये कंडीशन नहीं है कि वो शुभ ही होंगे। इसलिए यहाँ पर हमने शुभ लिखा है इनके लिए। उनमें कंडीशन नहीं है कि इनके सब विशुद्ध ही कारण होंगे, क्योंकि वो संक्लेश भी पैदा होते हैं। औदारिक शरीर हो चाहे वैक्रियक शरीर हो, संक्लेश भी पैदा होते हैं। नारकियों के संक्लेश होते हैं, देवों में भी संक्लेश होते हैं, मनुष्य तिर्यंचों में संक्लेश होते ही हैं, तो उससे भी जो है ये शरीर उत्पन्न होते हैं। तो एक कारण इनका संक्लेश भी हो सकता है, लेकिन इसका कारण विशुद्ध ही है। इस तरीके से ये शुभम विशुद्धम और तीसरा विशेषण है अव्याघातम, व्याघात से रहित। व्याघात का मतलब तो आप समझ ही गए ना, कि किसी भी तरीके की कोई बाधा ना ये दूसरे को देगा ना कोई दूसरा इसको इस शरीर को देगा, इसका नाम है बाधा से रहित। कहां तक? तो जितना इसका अपना क्षेत्र है वहां तक। अब ये जो अप्रतिघाते सूत्र में आया था तेजस और कार्मण के लिए, वैसा यहां पर अप्रतिघात का एरिया इसका इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि तेजस कार्मण शरीर के साथ तो लोक में कहीं भी घूमा जा सकता है, कहीं भी गमनागमन किया जा सकता है, लेकिन आहारक शरीर के साथ तो निश्चित एरिया है। 2.5 द्वीप के अंदर ही जो है, जो भी जिनालय हो या मुनि महाराज हो या श्रुत केवली हो या केवली हो, किन्हीं के पास में जाने के लिए कोई भी निमित्त तैयार किया जा सकता है, क्योंकि 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य का आवागमन नहीं होता है। 2.5 द्वीप के बाहर रिद्धिधारी मनुष्यों का भी निषेध है। ये भी मनुष्य नाम कर्म के उदय से ये मनुष्य का पुतला है, ये बाहर नहीं जा सकता 2.5 द्वीप के। आगे का सूत्र पढ़ते हैं, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि। अब यहाँ पर शरीरों का वर्णन होने के बाद में वेदों का वर्णन शुरू होता है। जो 3 प्रकार के वेद होते हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, ये तीनों वेद हमारी 9 कषाय जो होती है उसके भेद होते हैं। जो 9 कषाएं 9 होती हैं, ये उन्हीं के उदय से ये आत्मा में उत्पन्न होने वाले भाव होते हैं। वेद का मतलब जेंडर, मेल फीमेल न्यूट्रल, इस तरीके के ये जेंडर को ही यहाँ पर वेद कहा जा रहा है। तो अब यहाँ पर उसकी भी एक शर्त बताई जा रही है कि नपुंसक वेद वाले जीव नियम से कौन से होते हैं। नारक और सम्मूर्छन, यानी नारकी जीव और जितने भी सम्मूर्छन जन्म वाले जीव हैं वो सभी कैसे होंगे? ये सब नपुंसक वेद वाले होंगे। ये नपुंसक वेद अशुभ और अप्रशस्त वेद के रूप में माना जाता है, क्योंकि इस वेद के उदय में जीव को अत्यंत दुख होता है, उसकी तृष्णा कभी पूरी नहीं होती, इसलिए वह बहुत ही भीतर से दुखी होता है, इसलिए इसको अशुभ माना जाता है। और इस तरीके का यह अशुभ भाव जो है वो नारकियों में नियम से होता है। यानी सभी नारकी कैसे होंगे? नपुंसक होंगे। द्रव्य से और भाव से 2 तरह से वेद बताया जाता है। भाव तो हो गया जो हमारे अंदर 9 कषाय का उदय हुआ, एक 9 कषाय उसका उदय हुआ और वह उदय जीवन पर्यंत भी एक जैसा बना रहता है, तो ये हो गया 9 कषाय के उदय से भाव वेद। और द्रव्य वेद होता है जिसके कारण से शरीर में वैसी ही रचना भी होती है। स्त्रियों के शरीर की रचना जो स्त्रियों जैसी होती है, पुरुष के शरीर की रचना जो पुरुष के जैसी होती है, ये किस लिए हो रही है? ये है द्रव्य वेद के कारण से। और द्रव्य वेद जो बनता है ये नाम कर्म के उदय से होता है। शरीर नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म, इस तरीके के इनके फल से द्रव्य वेद की रचना होती है। और भाव वेद की रचना हुई वो हमारी जो कषाय है उसके जो भेद हैं 9 कषाय, उसके उदय से हुई। तो दोनों की रचना में अलग अलग हेतु हैं, अलग अलग कारण बताए गए हैं। अब इन दोनों में विषमता भी होती है। कैसी विषमता? ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति द्रव्य से पुरुष हो, भाव से पुरुष वेद वाला ही हो। भाव से उसके तीनों वेद हो सकते हैं, पहले जान लो थोड़ा सा इसको।
ये वैषम्य होता है, वेद वैषम्य इसको कहते हैं। जो व्यक्ति द्रव्य से तो पुरुष है, माने शरीर की रचना तो उसकी पुरुष की हुई है, लेकिन भावों में पुरुष वेद भी हो सकता है, स्त्री वेद भी हो सकता है और नपुंसक वेद भी हो सकता है। तो जो भावों में जिस तरीके का वेद होगा उसी के अभिलाषा उसकी उसी रूप में होगी। यानी पुरुष वेद के उदय में स्त्री की अभिलाषा होती है, स्त्री वेद के उदय में पुरुष की अभिलाषा होती है और नपुंसक वेद के उदय में दोनों की अभिलाषा होती है। अभिलाषा माने डिजायर। तो ये वेद वैषम्य कहलाता है और इसको हम तीनों चीजों के साथ घटित कर सकते हैं। माने स्त्री का भी अगर मान लो शरीर जैसे पुरुष के साथ बताया, ऐसे ही कोई द्रव्य से स्त्री है, लेकिन उसके वेद वैषम्य होने के कारण से उसके भाव में स्त्री वेद भी हो सकता है, पुरुष वेद भी हो सकता है और नपुंसक वेद भी हो सकता है। आजकल आप लोग कभी कभी सुनते होंगे एक सेम सेक्स के बीच में भी जो है घटनाएं चलती हैं और वो भी जो है कई बार सरकार के बीच में मुद्दा बन चुके हैं कि इस तरीके की मतलब चीज़ों के संबंधों के बारे में ये लीगल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सब वही चीज़ें हैं। स्त्रियों में भी ऐसी स्त्रियां होती हैं जो स्त्रियां स्त्रियों के साथ ही रमण करने में अच्छा समझती हैं। ये उनके किस वेद के कारण से, अब मान लो जिनके भीतर तो पुरुष वेद का उदय चल रहा है, बाहर से द्रव्य स्त्री है, ऐसे अगर लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो उन्हें उसी में अच्छा लगेगा। कोई चीज जैन साइंस से अलग नहीं है, इसलिए बता रहा हूं, जो हमें आजकल देखने को मिलता है। तो ये समलैंगिक जिसको बोलते हैं, ये जो एक चीज चल रही है ये इसी तरीके की व्यवस्था के कारण से है। क्योंकि ऐसे लोग अब आजकल, पहले तो मिलते नहीं थे, आजकल तो फेसबुक इंटरनेट है, समझ आ रहा है, तो सबको सब कुछ पता रहता है। तो हम एक दूसरे की मान लो हजारों लाखों में कोई एक वेद वैषम्य मिलता है, अब वो हमें इंटरनेट के थ्रू आराम से मिल जाएगा। वैसे किसको क्या पता किसका क्या वेद क्या उदय चल रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन एक जैसी इच्छा वाले, एक जैसी मतलब बाहर की जैसी उनकी पर्सनैलिटी है वो और भीतर की दोनों मैच कर गए और ऐसे 2-4 लोग 10 लोग मिल गए तो उनने अपने ग्रुप बना लिए, उन्होंने अपने विचार रख लिए, वो उनका एक अलग संविधान बनने लग जाता है। तो ये चीज़ें हमें शास्त्रों में बताई गई हैं, कुछ नया नहीं है। इसे वेद वैषम्य कहा गया और ये वेद वैषम्य जो है किन्हीं गतियों में तो होता है और किन्हीं में नहीं होता। तो नपुंसक वेद वाले जो ये नारक और सम्मूर्छन हैं, ये नियम से द्रव्य से भी नपुंसक हैं और भाव से भी नपुंसक हैं, ये जानना। ये वेद वैषम्य के साथ नपुंसक नहीं है कि बाहर से नपुंसक हो और भीतर से इनमें पुरुष वेद का उदय हो जाए, ऐसा नहीं होएगा। ये वेद वैषम्य तो यहाँ मनुष्य और तिर्यंचों के लिए है। नारकी और देवों में फिक्स जेंडर रहता है, तो नारकियों में हमेशा ये न्यूटर जेंडर ही रहेगा। और आगे कहते हैं न देवाह, व्याकरण के अनुसार लगाओगे तो देव नहीं है, देवा न मतलब कि देवों का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर आप इसको पिछले वाले सूत्र के साथ जोड़ोगे तो इसका अर्थ निकलेगा देव नपुंसक नहीं होते हैं। देवों में नपुंसक वेद का उदय नहीं होता है। देव न तो द्रव्य से न भाव से, दोनों तरह से नपुंसक नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है देव या तो पुरुष वेद वाले होंगे या स्त्री वेद वाले होंगे। अब देवों में भी वेद वैषम्य नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। जो स्त्री है तो वो द्रव्य से भी स्त्री होगी, भाव से भी स्त्री होगी, भाव में भी उसकी स्त्री वेद का ही उदय होगा। पुरुष है तो जो द्रव्य से पुरुष है, देव है, वो द्रव्य भाव से भी पुरुष वेद का ही उदय होगा। इस तरीके के ये जो नियम हैं, इन नियमों को जान करके ही आप ये जान सकते हैं कि कहाँ पर वेद वैषम्य होता है और कहाँ पर नहीं होता है। अब आगे कह देते हैं शेषास्त्री वेदाः। अब जो शेष बचे, जिनके लिए रूल्स थे वो तो बता दिए, अब जो इस रूल में नहीं आ रहे हैं वो सब क्या हो गए, हाँ वो सब आप अब तीनों वेदों में लगा लेना। मनुष्य भी बचे, त्रियंश भी बचे, मनुष्यों में भी सभी तरह के मनुष्य होते हैं, कर्म भूमि के भी मनुष्य होते हैं, भोग भूमि के भी मनुष्य होते हैं, है ना। अब इसमें कंडीशन अपनी अलग अलग बनती चली जाएगी, ये डिटेल आगे की है। आर्य खंड के मनुष्य होते हैं, मिलेच्छ खंड के मनुष्य होते हैं, ये आगे इसका विभाजन अपने आप करते रहना। सिद्धांत ग्रंथों में और भी चीजें बताई गई हैं। बहुत अच्छी बात है जानने के लिए कि आर्य खंड के मनुष्यों में तो तीनों प्रकार के वेद वाले जीव मिल जाएंगे, लेकिन जो मिलेच्छ खंड के मनुष्य होते हैं वहां पर नपुंसक वेद वाले नहीं होते हैं। इसी तरीके से भोग भूमि के भी जो मनुष्य और तिर्यंश होंगे वहां पर भी नपुंसक वेद नहीं होता है।
क्योंकि भोग भूमि में भी सुख है, समझ आ रहा है, ये सुख के भेद हैं। और जो भोग भूमियां 2.5 द्वीप के बाद पड़ती हैं उनमें भी इस तरह से रहता है, वहां पर भी नपुंसक वेद वाले जीव नहीं होते हैं। सम्मूर्छन जन्म वाले जो जीव होंगे वो नियम से नपुंसक ही होंगे, चाहे वो कर्म भूमि के हों या कहीं के भी। इस तरीके से आप इनके और भी भेद उपभेदों को जान सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर लिंग और वेद के बीच में जो एक थोड़ा सा चिंतन है वो एक बार गुरु महाराज ने बताया था। यहाँ पर इन सूत्रों को देखोगे तो आपको लिंग और वेद में कोई अंतर नहीं बताया। मतलब वेद भी 2 प्रकार के हैं, द्रव्य वेद, भाव वेद, और उनकी भी वही व्यवस्था है जो लिंगों की व्यवस्था है, द्रव्य लिंग, भाव लिंग। लेकिन इन्हीं 3 सूत्रों के आधार पर एक बार गुरु महाराज ने चिंतन दिया था। वो चिंतन बहुत अच्छा है, सबको सुनने योग्य है और सबके लिए समझने योग्य है। वो चिंतन और कहीं नहीं मिला। आप व्याकरण पढ़े नहीं हैं इसलिए थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि यहाँ पर लिंग तो शब्द ही नहीं आया कहीं, यहाँ तो वेद शब्द आया, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी। अब ये जो नपुंसकानी है, ये जो विभक्ति लगी हुई है, ये विभक्ति विशेषण और विशेषण से संबंध रखने वाली विभक्तियां होती हैं। अगर यहाँ पर वेद शब्द विवक्षित होता कि नपुंसक वेद वाले हैं, तो वेद शब्द तो पुल्लिंग का है और लिंग शब्द नपुंसक लिंग का है। तो यहाँ पर नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी लिंगानी, ये ऐसा ध्वनित होता है। ये ध्वनि जो व्याकरण पढ़े होते हैं उन्हीं को आती है। मतलब जो नहीं कहा गया है वो भी जानने में आता है, क्योंकि ये लिंग का विशेषण बनाया जा रहा है, नपुंसक लिंग वाले जीव हैं। तभी यहाँ पर नपुंसक लिंग में भी विभक्ति नपुंसक लिंग की डाल करके बहुवचन बनाया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो लिंग की बात कही और आगे से शास्त्री वेदा, यहाँ पर वेद की बात कही। तो आचार्य महाराज ने इस लिंग और वेद को लेकर के एक चिंतन ये दिया था कि देखो, जहां पर लिंग की कंडीशन बताई गई है वहां पर यह जानना कि लिंग में तो द्रव्य और भाव दोनों एक जैसे ही होंगे, और वो बात फिट भी बैठती है। नारकियों में द्रव्य और भाव से लिंग दोनों एक ही हैं, सम्मूर्छनों में भी द्रव्य और भाव से लिंग एक ही हैं। लेकिन जहां पर वैषम्य आ जाता है वहां पर वेद शब्द का प्रयोग किया जाता है, वेद वैषम्य। तो 3 वेदों में वैषम्य है, इसलिए त्रिवेदा ये वेद वैषम्य के साथ में बताया गया है। अंत में एक सूत्र बचा है जिसको भी पढ़ते हैं, औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। अंत में कहते हैं कि इतने सारे जीवों का हमने विज्ञान बताया, जीवों का वर्णन किया। अब अंत में एक सूत्र इस बात के लिए है कि अनपवर्त्य आयु या अपवर्त आयु वाले जीव कौन से होते हैं। अनपवर्त्य आयु का मतलब होता है जिस आयु का घात ना हो, और अपवर्त्य आयु होती जिसका आयु का घात हो जाए। यानी जिनकी अकाल मृत्यु होती है उन्हें कहते हैं अपवर्त्य आयु वाले, और जिनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है उन्हें कहते हैं अनपवर्त्य आयु वाले। तो ये सूत्र किसके लिए है? जिनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है उनकी कंडीशन यहाँ बताई जा रही है। अकाल मृत्यु तो जानते हो ना, समय से पहले मर जाना, इसको कदली घात मरण भी बोलते हैं शास्त्रों में। समय से पहले कोई दुर्घटना हो जाना, रोग हो जाना, है ना, समय से पहले ही कोई भी कहीं पर डूब जाना, गिर जाना, हार्ट अटैक हो जाना, कोई भी बीमारियां हो जाना, कोई विष भक्षण कर लेना, सुसाइड कर लेना, ये सब अकाल मरण के लिए होते हैं। महामारी में जो मर रहे हैं वो भी अगर वह उस महामारी की चपेट में आने के कारण से मर रहे हैं तो अकाल मरण कह सकते हैं, क्योंकि वह भी अगर महामारी उन्हीं के लिए कारण बन रही है तो वो इसी कारण से बन रही है क्योंकि उनकी अंदर की वह क्षमताएं उन्होंने या तो पहले से अपनी किसी अज्ञानता से, प्रमाद से अपनी कम कर रखी हैं। इधर महामारी का प्रकोप और हो गया तो उन्हें अपनी आयु से पहले भी मरना पड़ रहा है। अब डायबिटीज हुई या कोई भी तरीके की आपके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल वगैरह की बीमारियां हैं, ये सब किसकी देन है? ये आपकी एक गलत लाइफ स्टाइल के नतीजे हैं, ये आपके गलत खान पान, आपकी अज्ञानता, आपके प्रमाद के नतीजे हैं। आयु कर्म क्या करे? आपने पहले से ही अपना शरीर खराब कर रखा है, इधर से कोई महामारी आई तो उन्हीं के ऊपर और अटैक हो गया, शुगर और बढ़ गई, इधर पहले से ही कोलेस्ट्रॉल था, हार्ट अटैक की और संभावना बढ़ गई, लंग्स में इन्फेक्शन आ गया, अब उससे उभरने का हमारे पास में अपनी अंदर कोई एनर्जी बची नहीं, तो अकाल मरण तो कहा ही जाएगा। तो ये सब चीजें अकाल मरण के लिए होती हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अकाल मरण नहीं होता है, लेकिन आप इन सूत्रों को ध्यान में रखेंगे तो आपके अंदर ये विश्वास आना चाहिए कि अकाल मरण
होता है। ये अकाल मरण सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। किनका नहीं होता है, इनके लिए यहाँ पर ये सूत्र में कंडीशन दी गई है। आप इस कंडीशन में फिट हो जाओ तो अच्छी बात है, देखते रहो, और नहीं हो जाओ बचने के लिए भी तैयार रहो कि अकाल मरण ना हो जाए। सबसे पहले क्या बोलते हैं, औपपादिक, यानी उपपाद से जिनका जन्म होता है। किनका जन्म होता है? हाँ, अब ये सूत्र हैं, सूत्र में सूत्र फिट करते चले जाओ। जैसे मैथमेटिक्स में जैसे कभी आप क्या होते हैं वो फॉर्मूले लगाते चले जाते हो ना। हाँ, तो औपपादिक, औपपादिक जन्म वाले कौन, सूत्र नंबर फिट करो इसमें, देव नार का नाम औपपादिकम, वो सूत्र नंबर इसमें फिट करो। माने देव और नार की क्या है, उपपाद जन्म वाले हैं, उनका अनपवर्त आयु वाले होते हैं, उनका अकाल मरण नहीं होता। तो तुम देव में से भी नहीं हो, नार की भी नहीं हो, बच गए। देखता हूं कब तक बचता हो, ये भी बच गए हैं। औपपादिक, चरमोत्तम देहा। अब दूसरी शर्त क्या बताई जा रही है, चरमोत्तम देहा। मतलब ये होता है कि आपकी देह चरम भी होनी चाहिए और उत्तम भी होनी चाहिए। चरम का मतलब होता है, चरम देह उसको बोलते हैं जिनका जन्म इस संसार में लास्ट हो, जिस देह से उन्हें नियम से मुक्ति ही मिले, उन्हें बोलते हैं चरम देह वाले। समझ आ रहा है, चरम शरीरी सुनते रहते हो ना, हाँ, इसी को बोलते हैं चरम, माने लास्ट, जिनके लिए अंतिम शरीर मिलता है वो चरम। लेकिन उसमें एक और विशेषण जुड़ना चाहिए, केवल चरम से काम नहीं चलेगा, उत्तम भी होना चाहिए। उत्तम का मतलब होता है वो 63 सलाखा पुरुषों में आने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन जुड़ेंगी तब जाकर के वो चरमोत्तम देह वाला बनेगा और तभी वो अकाल मरण से रहित कहलाएगा। अब देखो, ऐसे जीव जो केवल चरम देह वाले हैं, उत्तम देह वाले नहीं हैं, केवल जिनका चरम देह है, मोक्ष तो उनको हुआ चरम देह होने के कारण से, चरम शरीर होने के कारण से, लेकिन 63 सलाखा पुरुषों में उनका नाम नहीं आता। जैसे पांडव, समझ आ रहा है, गज कुमार मुनि आदि, ये सभी चरम शरीरी तो हैं लेकिन उत्तम देह वाले नहीं थे। 63 सलाखा पुरुषों में न बलदेव थे, न नारायण थे, न कोई तीर्थंकर थे, न कोई चक्रवर्ती, तो इसलिए इनके अकाल मरण संभव है। दूसरा, जो उत्तम देह वाले हों लेकिन चरम देह ना हो, कोई जरूरी तो नहीं 63 सलाखा पुरुष सभी मोक्ष जाते हैं। 63 सलाखा पुरुषों में जन्म तो हुआ, ऐसे चक्रवर्ती भी होते हैं, है ना, स्वर्ग गए, नरक में भी जाने वाले चक्रवर्ती हैं, तो उनका अकाल मरण भी संभव है। जिनमें चरम प्लस उत्तम ये दोनों कंडीशन फिट होंगी वही अनपवर्त आयु वाले होंगे और वह नियम से तीर्थंकर ही होते हैं। तो इससे भी तुम बच गए। अब आगे क्या बच रहा है, असंख्य वर्ष आयुषः। तीसरी कंडीशन क्या है, वह कोई भी जीव हो जो असंख्यात वर्ष की आयु वाला होगा। असंख्यात, समझ आ रहा है, आपकी आयु असंख्यात वर्ष में आती है, कितनी आयु है, जो भी होगी 50, 100, 120, 25, इतनी इनफ है, इससे ज्यादा तो नहीं होगी ना। समझ आ रहा है, ये तो सब संख्यात में ही है। असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो भी होंगे, भोग भूमि के जो जीव होते हैं, 1 पल्य 2 पल्य 3 पल्य की जिनकी आयु होती है, ऐसे मनुष्य अनपवर्त आयु वाले होते हैं। बाकी सब क्या हो गए, अपवर्त आयु वाले हो गए। तो यहां देख लो, जिनके लिए अकाल मरण नहीं होना उनके लिए 3 कंडीशन बताई गई। ये सामान्य मनुष्य तिर्यंच उस कंडीशन में कहीं पर भी फिट नहीं होते। इसलिए आपको नियम से यह जानना है कि वर्तमान में भी और हमेशा भी मनुष्य और तिर्यंचों के लिए सामान्य रूप से यही नियम रहेगा कि उनकी अकाल मृत्यु होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आप उसका निषेध नहीं कर सकते। समझ आ रहा है ना, किसी दुर्घटना के कारण से कोई आपको किसी भी तरीके का पॉइजन दे दे, आपका मर्डर कर दे, आपको किसी भी तरीके से कहीं भी पानी आदि में डुबो दे, कुछ भी आपके साथ में, है ना, एक स्लो पॉइजन भी दिया जाता है, आदमी को पता ही नहीं पड़ता है। समझ आ रहा है ना, इस तरीके से कुछ भी, ये सब चीजें जो होती हैं ये सब बताती हैं कि इसका अकाल में मरण हुआ। आ गई बात समझ में। अब कुछ भी आपको इसके अलावा कोई ज्ञान दे तो आपको वह ज्ञान इन सूत्रों के विरुद्ध होने के कारण से उसे स्वीकारना नहीं है। कुछ लोग क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करते हुए इस तरह के अकाल मरण को निषेध करने में लगे रहते हैं। उन्होंने जैसे मान लो एक मिशन ही बना लिया हो कि हमें सूत्र तो गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपने क्रमबद्ध पर्याय जो हमने अपना मुद्दा बना लिया इसे कभी गलत नहीं करेंगे, इसे गलत नहीं होने देंगे। समझ आ रहा है ना। तो ऐसे लोग सूत्र के विरुद्ध चलने वाले लोग होते हैं,
जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं और वो कभी कभी हमें भी समझाने की कोशिश करते हैं। समझ आ रहा ना, इतने भी ज्ञानी देखे हमने कि वो हमको भी समझाने की कोशिश करते हैं तरह तरह के कर्म सिद्धांत बता करके, लेकिन उनकी कोई भी बात तब तक लागू नहीं होती जब तक कि आचार्य उस तरह का कोई कथन न करें। तो अपना ज्ञान उतना ही रखें जितना हमें सूत्रों में दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। आचार्य अकलंग देव की आप टीका पढ़ेंगे तो उसमें भी उन्होंने अकाल मरण शब्द को ज्यों का त्यों लिखा है और उन्होंने कहा है कि ये अकाल मरण भी होता है। अगर अकाल मरण नहीं होगा तो आयुर्वेद क्या काम करेगा आपके लिए। आप चिकित्सा कराते हो, किस लिए कराते हो? जब अकाल मरण होना ही नहीं है तो फिर चिकित्सा कराने की जरूरत क्या है? नहीं समझ आ रहा है। ऐसे जो न्याय के विद्वान हुए हैं वो ऐसे अकाट्य उदाहरण देते हैं। तो इस तरीके से जो आचार्यों ने एक तरह से सबको जिस तरीके के सूत्र हैं उसी के अनुसार उन्होंने व्याख्या की है और जो चीज़ें उन्होंने स्वीकार की हैं वही हमें स्वीकारना चाहिए। अपनी बुद्धि उतनी ही चलानी चाहिए जितना आचार्यों ने हमें सूत्रों के माध्यम से या व्याख्यानों के माध्यम से बताया। ठीक है ना। तो जो भी लोग क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने के लिए अकाल मरण का निषेध करना चाहते हैं वो बहुत बड़ी गलती पर हैं। ठीक है। इस तरह से यह सूत्र जो दूसरे अध्याय के सूत्र हैं ये सब एक तरह से पूरा जीव का विज्ञान इसमें बताया गया है जो यहाँ पर आज पूर्ण हो जाता है। ठीक है, इतना ही पर्याप्त। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।